जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरे छोटे बेटे का है, 1 महीने पहले का। छोटे बेटे परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से जहाँ नौकरी कर रहा था, उसे थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी वहाँ पे, जो जिसकी वजह से वहाँ से वो नौकरी छोड़ना चाहता था। तो कुछ ऐसा हुआ जो वहाँ से बिल्कुल नौकरी उसने छोड़ दी और दूसरी कंपनी में उसने इंटरव्यू दिया। वो कंपनी पहले वाली कंपनी से अच्छी थी। गुरुजी के आशीर्वाद से वो इंटरव्यू में क्लियर हो गया और उसकी नौकरी लग गई वहाँ पे, जिसके लिए मैं अपने गुरुजी का, परमात्मा का शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, आपके आशीर्वाद से उसकी अच्छी कंपनी में नौकरी लगी है। छोटे बेटे ने भी शुक्राना किया था गुरुजी का। गुरुजी अपने बच्चों को, अपने नाती को अपनी ब्लेसिंग देना, वहाँ पे उस नौकरी में उसे कोई दिक्कत परेशानी ना आए, वो अच्छे से नौकरी करे, मन से ध्यान से नौकरी करे और उसकी जो भी इंक्वायरी होनी है, उसकी आपके आशीर्वाद से वो इंक्वायरी आराम से पास हो जाए। उसके जो दोस्त हैं उनकी भी इंक्वायरी होनी है, वो भी आपके आशीर्वाद से पास हो जाए इंक्वायरी में। आपका नाती पास हो जाए इंक्वायरी में। गुरुपा अपना आशीर्वाद देना, अपनी ब्लेसिंग देना, आप सब संभाल लेना गुरुपा, आप ही संभालते आए हो, आप ही को संभालना है गुरुपा। गुरुपा अपने दोनों नाती, अपने दोनों बच्चों को अपनी ब्लेसिंग देना, हमेशा अच्छे काम करे, हमेशा आपकी दिखाई राह पर चले, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छी संगत में रहें, आपकी संगत में रहें, आपकी भक्ति में रहें गुरुपा। अपने दोनों नाती को अपना आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना। आपको मैं जितना भी शुक्राना करूँ, मेरे पिता परमेश्वर, आप ही ने सब कुछ संभाला हुआ है, पहले भी संभाला हुआ है, आप अभी भी आपने संभालना है, आप ही संभाल सकते हो गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी जेठानी की भैया की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसकी वजह से वो आईसीयू में थे। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि भैया की तबीयत ठीक हो जाए, तो गुरुजी के आशीर्वाद से वो कुछ दिन आईसीयू में रह के, वार्ड में रह के अपने घर आ गए ठीक होके। परमात्मा के आशीर्वाद से जो कष्ट था वो थोड़े में ही निपट गया, मतलब थोड़े में ही वो कष्ट चला गया। मैं अपने परमात्मा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, आपका अनंत शुक्राना अरदास सुनने के लिए। आप अपने बच्चों की अरदास जल्दी सुनते हो, आपका अनंत शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, एक दिन मेरे को सत्संग शेयर हुआ कि सत्संग सुन, एक्सीडेंट का सत्संग सत्संग सुनवाया गुरुजी ने मुझे। और मेरे बेटे की नाइट ड्यूटी थी, जो अपने फ्रेंड के साथ स्कूटी पे गया था, और सुबह आके उसने मुझे बताया कि पेट्रोल पंप के पास, थोड़े पास में ही उसकी स्कूटी का पंचर हो गया, जिसकी वजह से हो सकता था उसका एक्सीडेंट हो सकता था। अब स्कूटी जब पंचर हुई तो गिर भी सकती थी, लेकिन परमात्मा जी ने, गुरु जी ने, मेरे गुरुपा ने सब संभाल लिया, सब कुछ सही रहा। कुछ भी, किसी को भी कोई हानि नहीं हुई, कोई चोट नहीं हुई, कोई चोट नहीं पहुंची। गुरु जी के आशीर्वाद से दोनों बच्चे ठीक हैं।
मेरे पिता परमेश्वर गुरु पाप का अनंतम अंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी का हर पल हर दिन सत्संग होता है, लेकिन हम शेयर नहीं कर पाते समय से। गुरु जी आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मेरी गलती क्षमा कर देना गुरुपा। बीच में अभी कुछ दिन पहले मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, जो कि गुरु जी ने 1-2 दिन में ही वो जल्दी से जल्दी मुझे ठीक करवा दिया, क्योंकि दिवाली का टाइम है, त्योहार का टाइम था। मुझे लगा मैं बीमार हो गई हूँ, कब ठीक होंगी, लेकिन गुरुपा ने अपने आशीर्वाद से, जल प्रसाद से मुझे जल्दी ठीक कर दिया। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आपका जितना शुक्राना करूँ, जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। आपके बच्चे से, आपके नाती से, आपके दोनों नाती से कभी भी कोई भी भूल चूक हो गई, कोई भी गलती हो गई तो आपसे क्षमा मांगते हो गुरुपा, हमारी गलती क्षमा करना। मेरी माँ से, मेरी बहन से कभी कोई गलती हो गई तो इसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। हमारी गलती को क्षमा कर देना गुरुपा। गुरुपा, जब से आपने हमारा हाथ थामा है, जब से आपका स्वरूप घर पे आया, जब से आपने हमारा थामा है गुरुपा, हर त्योहार अच्छे से जाते हैं, हर त्योहार अच्छे से मनाते हैं। अभी दिवाली का त्योहार भी सुख शांति से हुआ है। आपका अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। पहले त्योहार आते थे तो डर लगता था कि त्योहार आएगा, कैसे निकलेगा, कई चीज़ें गलत भी हो जाती थी, लेकिन अब जब भी त्योहार आते हैं सब शांति से, सुख शांति से हम मनाते हैं। आपका अनंत अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता परमेश्वर। आपका अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे बड़े बेटी ने अभी 1 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो कि अब नहीं है इस दुनिया में। मेरे बड़े बड़े बेटे ने 1 साल पहले नौकरी छोड़ी थी और बीच में कई बार इंटरव्यू दिया, जो कि पास नहीं हो पाया। लेकिन मैं जानती हूँ गुरुजी ने अपने बेटे के लिए, अपने नाती के लिए बहुत ही अच्छा सोचा हुआ है, जो कि चाहे समय लग रहा है, क्योंकि गुरुजी ने एक बार मुझे मैसेज भी दिया था कि तेरे बेटे के कर्म कटवा रहा हूँ। तो और फिर उसके बाद कुछ महीने बाद मैसेज आया कि तेरे बेटे के कर्म कट गए हैं, अब जो होगा अच्छा होगा। तो गुरुजी ने बहुत ही अच्छा सोचा हुआ है, तो अब धीरे-धीरे उसकी नौकरी के आसार लग रहे हैं कि गुरुजी के आशीर्वाद से नौकरी लगेगी और अच्छी लगेगी। मुझे अपने परमात्मा पे, अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है। गुरुजी आप ही को सब कुछ सँभालना है, आप ही को अपने दोनों बच्चों, अपने दोनों नाती का जीवन सँवारना है, आप ही सँवार सकते हो गुरुपा। दोनों बच्चों का हाथ हमेशा थामे रखना, अपनी संगत में रखना, अपने छत्र छाया में रखना गुरुपा। दोनों बच्चों को सद्बुद्धि देना, अच्छी सेहत ब्लेस करना, अच्छी और लंबी आयु ब्लेस करना गुरुपा। दोनों बच्चों को अच्छी संगत में रखना, गलत लोगों गलत संगत से बचाना गुरुपा। आपके बच्चे, आपके नाती, आपको सब कुछ सँभालना है गुरुपा, आपके भरोसे हूँ गुरुपा। आपको सब कुछ सँभालना है गुरुपा, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है गुरुपा, सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपको सब कुछ सँभालना है गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मुझे कुछ काम था, गवर्नमेंट काम था, जो कि 2 महीने हो गए थे। उसका पता करने मैं और बड़ा बेटा गया उस दिन, अभी 2 हफ्ते पहले। जब हम वापस आ रहे थे तो मुझे हाईवे पर पीले रंग की तितली के रूप में गुरुजी के दर्शन हुए, और मैं समझ गई कि, क्योंकि जब उन ऑफिस गए थे हम, गवर्नमेंट ऑफिस, तो उन्होंने कहा था कि अपने अकाउंट में जाके चेक करो पैसे आ गए। और जब मैं वापस आ रही थी तो गुरुजी के तितले रूप में दर्शन हुए, तो मैं समझ गई काम हो गया है, काम हो चुका है। जब आई बैंक में, स्टेटमेंट निकलवाई, चेक किया तो पैसे आ चुके थे। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। गुरुपा आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। हम एक कदम नहीं चल सकते गुरुपा, आप हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा। गुरुपा, अगर मैं कुछ भी भूल गई हूँ बोलने में, कुछ भी मुझसे गलती हो गई तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। आपका कोई सत्संग मैं भूल गई हूँ, शुक्राना सत्संग, तो उसके लिए भी आपका अनंत अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोई भी सत्संग भूल गई हूँ, कोई बात भूल गई हूँ, तो अभी इसके लिए मैं आपसे शुक्राना 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 बोलती हूँ गुरुपा। गुरुपा आप हमेशा हमारे साथ रहना।
शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपाक। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु पिताजी हमेशा कहते हैं कि संडे की छुट्टी होती है, बट शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए संगत जी, क्योंकि शुक्राना करने से ही हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। शुक्राना ही हमें आगे ले जाने की सीढ़ी है। शुक्राना ही वो माध्यम है जो हमें हमारे भगवान का हाथ और साथ देती है संगत जी। शुक्राना ही हमारे हर दुख का निवारण है। जिसने शुक्राना करना सीख लिया ना संगत जी, उसके जीवन में दुख अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। चाहे कितने भी बड़े बड़े संकट क्यों ना हो, शुक्राना करने से सारे संकट कट जाते हैं। सारी परेशानियां धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं संगत जी। कभी भी किसी के ऊपर कितनी विकट परेशानी क्यों ना हो संगत जी, मैंने अपने जीवन से सीखा है और ये जीवन का सत्य है कि आप जब तक उन परेशानियों को रोना रोते रहोगे, वो परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती चली जाएंगी। गुरु पिताजी सच ही कहते हैं कि बेटा, जो भूत था उसको पीछे छोड़ दो, भविष्य में जीना सीखो, क्योंकि अगर भूत साथ में लेकर जियोगे तो भूत तो कभी आपको चैन से जीने ही नहीं देगा, वो हमेशा आपको परेशान करता रहेगा। इसीलिए हमेशा भविष्य में जियो, भूत को छोड़ दो। और इसलिए संगत जी, हम सबको हमेशा शुक्राना करना चाहिए और उन बुरी यादों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनको याद करोगे ना तो आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। और कभी ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालिए कि जैसे कि हमेशा जो लोग कहते हैं उनकी आदत बन जाती है हमारी किस्मत खराब है, हमारा तो कुछ काम होता ही नहीं। संगत जी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सबकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, बल्कि ऐसा कहना शुरू करो कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हमारे नसीब इतने अच्छे हैं कि हम गुरु पिताजी से जुड़ सकें, हमें उनकी चरण शरण प्राप्त हुई, उनका हाथ है हमारे सर पे। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात हो भी क्या सकती है संगत जी, कि दुनिया जहाँ का मालिक हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारे हर दुख में हर सुख में वो हमारा साथ निभाते हैं। और संगत जी, हमारे हर बंद रास्ते को वो खोलते हैं, हमारी सोई किस्मत को जगा देते हैं। मात्र उनका शुक्राना करने से ही संगत जी जीवन में अंधेरे से सवेरा हो जाते हैं। और अगर जिसको नहीं यकीन, वो दिल से करके देखे, फिर उसको पता चलेगा कि मैंने क्या पाया। संगत जी, ये शुक्राना नहीं, अपने जीवन की चाबी है। जीवन जिसको सुधारना हो ना, कहते हैं जीवन का खजाना जिसमें छुपा होता है ना, वो रहस्य है शुक्राना। धन्यवाद कीजिए, मालिक का शुक्राना कीजिए, हर पल कीजिए, हर श्वास में कीजिए। बहुत रहमतें हैं उसने जो हम पर बरसाई हैं, जो हमें मिला। सोच कर देखिए, अपने से नीचे देखिए, तो आपको पता चलेगा कि जो हमें मिला वो हर एक किसी को नहीं मिला। और मालिक का हर समय शुक्राना बनता है। और जैसे जैसे आप शुक्राना करेंगे, चाहे आपकी कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, देखो आप सब कुछ सुधरने लग जाएगा। हर बात में मालिक का शुक्राना कीजिए, रोने की बजाय। अपने आप स्थितियां परिवर्तित होंगी। संगत जी, ये चमत्कार मैंने खुद अपने जीवन में देखा है। और गुरु पिताजी की इतनी रहमत है मुझ पर, इतनी रहमत है, इतना ब्लेस्ड कर रखा है गुरु पिताजी ने मुझे कि वही मुझसे शुक्राना की सेवा लेते हैं। संगत जी देखो, शुक्राना भी हर एक किसी के नसीब में नहीं आता, कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। सच मानिए संगत जी, ये मालिक खुद सेवा देते हैं तभी कोई कर सकता है। लेकिन हाँ, आप चाह कर सकते हैं। आप अगर चाह करेंगे, अच्छे की चाह करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। कहते हैं ना, जैसी चाह वैसी राह, चाह को ही भगवान राह देता है। इसलिए अच्छी सोच रखें, अच्छी चाह करें, कभी किसी के लिए बुरा ना सोचें, अपने मन में दिल में किसी के लिए भी बैर भाव ना रखें, अच्छी जिंदगी जीने की चाह रखें। मालिक सब कुछ अच्छा ही करेगा। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा का। और संगत जी, आज गुरु पिताजी का खास मैसेज मेरे लिए आया और गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा आने वाला समय बहुत सुंदर है, बेहद उज्जवल और मंगलकारी है। शायद तू ये समझ नहीं पा रही है अभी कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं रच रखी हैं। तेरे हर आंसुओं की गिरती हुई धारा मुझ तक पहुंचती है और मैं तेरे दर्द को समझता हूँ। अब मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ, सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हे परमपिता परमेश्वर, नतमस्तक होकर आपको कोटिदान शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना अपने सी चरणों में स्वीकार कीजिए बाबा। संगत जी देखो, दूसरा मैसेज भी ऐसे ही है कि तेरा आने वाला समय बहुत ही सुंदर और मंगलकारी है। तू जिस दौर से अभी गुजर रही है वो सिर्फ तुझे मजबूत बनाने के लिए है। ऊपर वाला तेरे लिए बहुत सुंदर योजनाएं बना रहा है, जहाँ हर दर्द का अंत होगा और हर आंसू मुस्कान में बदलेगा। तेरी हर पुकार मैं सुन रहा हूँ, तेरी हर रात की तन्हाई अब खत्म होने वाली है। अब मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे घर में आनंद, प्रेम और सुख की नई किरण भर दूंगा। विश्वास बनाए रख, सब ठीक होगा और तेरे साथ सिर्फ भला ही घटेगी।
शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, इतने सारे आशीर्वादों की वर्षा मेरे ऊपर कर देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। मेरा आँख से गिरा आपने हर एक आंसू स्वीकार किया, मेरे दिल की पुकार आप तक पहुंची बाबा, इसके लिए आपका कोटान कोट शुक्राना, अनंत शुक्राना बाबा। जैसे तुझ जीव पर आपने कृपा करी, एक कृपा की नज़र डाली बाबा, मुझे अपने चरणों का सहारा दिया, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तुम्हारे खुशियों की महल की मनोकामना जल्दी पूरे होने वाली है, बस एक शुक्राना करके संगत के साथ शेयर कर दें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मुझे छोटी छोटी सेवा से जोड़े रखने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं हुन तेरे दुखादे सारे बादल छट जाओगे, तनु एक गुड न्यूज़ मिलन वाली है, तू बस खामोश रहे, अब मेरी कृपा बोलेगी। तुझे गिराने चले थे, अब वही तेरे कदम चूमेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं तू मेरा योद्धा बच्चा है, तू मेरा शेर बच्चा है। और मैं पता है गुरु जी महाराज से क्या कहती हूँ, बाबा जी मैं तो जब तक शेर हूँ जब तक आप मेरे साथ में हो, और नहीं तो मैं ढेर ही हूँ। आपका योद्धा तभी ढेर है जब आप नहीं हो साथ में, इसलिए बाबा जी आप हमेशा साथ में रहना। और संगत जी, मेरे बाबा जी हंसते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर पता है संगत जी, मेरे बाबा जी क्या कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कोई तेरा साथ दे ना दे, कोई तेरे साथ हो ना हो, मैं हमेशा तेरे साथ था, तेरे साथ हूँ और तेरे साथ रहूँगा। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते हैं मैं सपने में भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मैं जितना शुक्राना करूं मेरे दाता का उतना कम है। और संगत जी, सच में मैं अपने बाबा को हर कदम पे महसूस कर पाती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बात कर पाती हूँ अपने बाबा से, मेरे बाबा भी मुझसे बात करते हैं। संगत जी, बहुत प्यार करते हैं मेरे बाबा जी मुझसे, जितना मैं करती हूँ ना उससे करोड़ गुना ज़्यादा मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं, और ये चीज़ मुझे महसूस होती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरे दिल की हर बात बिन बोले ही मेरे बाबा तक पहुँचती है। अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा हर सुख दुख मेरे बाबा तक पहुंचता है और मुझे उसका जवाब मिलता है। जब मेरे मन में कुछ उथल पुथल चल रही होती है तो मेरे बाबा मुझे शांत कर देते हैं, ऐसे समझाते हैं संगत जी, जैसे बाबा मेरे सामने बैठे और मैं बाबा के सामने बैठी हूँ और बाबा मेरे सर पे हाथ फेरते हुए प्यार से समझा रहे हैं। और संगत जी, मेरा मन तुरंत शांत हो जाता है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। और अब मैं संगत जी, पहले मैं बात बात पे दुखी हो जाती थी, कोई भी छोटी बड़ी बात हो मेरे दिल पे लग जाती थी, मैं दिनों दिन रोती थी संगत जी, दिन में रोती, रात में रोती, हर समय रोती। लेकिन अब कोई बात इतनी इफेक्ट नहीं करती, मुझे करती है पर इतनी इफेक्ट नहीं करती ना। मैं इतना रोती हूँ, मैं रोती हूँ सिर्फ अपने बाबा के लिए, तड़प उठती है तो सिर्फ अपने बाबा के लिए। हाँ, कभी कभी बच्चों के लिए कोई परेशानी आ जाती है, मन में उथल पुथल होता है या उनके बारे में सोचती हूँ तो मैं रोती हूँ, मेरे बाबा को पता है। लेकिन मेरे बाबा कहते हैं तेरा हर एक आंसू मैंने मोती बना दिया है मेरे बच्चे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, क्योंकि संगत जी, रोना है तो दुनिया के सामने क्यों रोना, अपने मालिक के सामने रो। और अगर गुरु जी के सामने रोगे ना तो मैं सच बोलती हूँ आपसे, बिल्कुल सच बोलती हूँ, कसम खा के बोलती हूँ कि मेरे बाबा जी एक एक आंसू की वो कीमत देते हैं जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, शायद भगवान भी नहीं दे सकते। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इनके रास्ते में बहाए गए आंसू भी ना गंगा जल से ज़्यादा पवित्र होते हैं, किसी भी हीरे जवाहरात से ज़्यादा कीमती हो जाते हैं संगत जी। इनके प्रेम में बहाए गए आंसू ना जीवन सार्थक कर देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और ये संगत जी, बिरलों को सौभाग्य नसीब होता है इनके प्रेम में रोने का, जो मुझे मिला है, मेरे दाता ने मुझे दिया है। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे जीवन में ये प्रेम, ये भक्ति भाव देने का बाबा, अनंतम शुक्राना। और मेरे बाबा जी मुझसे कहते भी हैं संगत जी कि जो तुझे भक्ति भाव मिला है ना, ये हर एक किसी के नसीब में नहीं आता। बस बेटा तू शुक्राना करता चल, तू बहुत सही चल रहा है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं तो किसी लायक नहीं थी, धूल में पड़ा हुआ एक गंदा सा कंकर पत्थर जिसको सभी ठोकर मारते थे, आपने छुआ तो मुझे आफताब बना दिया मेरे बाबा। मुझे यहाँ तक लाने वाले, इतनी भक्ति, इतना प्रेम मेरे मन में जगाने वाले सब आप ही हो, मैं कुछ भी नहीं। अब मैं मेरे अंदर नहीं, मेरे अंदर तो आप रहते हो बाबा।
मैं आप में जीती हूँ बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। मेरा ये महल जो आपके मन में बना है, जो मेरे मन में बना है, ये महल हमेशा सदा सलामत रहे बाबा, और दिनों दिन ये महल मेरा बड़ा होता चला जाए, बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा अपना घर बहुत जल्दी बनने वाला है, मेहनत करता जा, बस मेरी कृपा तुझ पर बरसने वाली है, और तेरा एक बहुत बड़ा काम मैंने ओके कर दिया है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि बेटा, आज महाशिव का आदेश है कि तू शुक्राना कर, तेरे दिन बदलने वाले हैं और पैसों की तंगी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। क्या तेरी कामयाबी देखेगी और तुझे इज्जत मान सम्मान सब प्राप्त होगा। अब देर मत कर, अभी शुक्राना कर और इस संदेश को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे, क्योंकि शिव की कृपा बांटने से और तेजी से फल देती है। हर हर महादेव। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। घर ब्लेस करने के लिए, घर की ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। बाबा जी, वो घर आपका ही होगा, हम तो आपके बच्चे बनकर रहेंगे, उसमें आपके साथ रहेंगे बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आज रविवार जब तू सो रही थी ना सुबह, तो तेरे घर के आंगन में एक दिव्य छाया आई थी। वो कोई और नहीं, गुरुचरण ही थे, जो तेरे दुखों का हिसाब लेकर आए थे। अब बस शुक्राना कर, तेरे हिस्से की एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दरवाजे खड़ी है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज पता है मैं सुबह सुबह गई थी, सुबह सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाने के लिए मैं अपनी टेरेस पे जाती हूँ। संगत जी, मैं टेरेस पे गई तो वहाँ पे ना जल चढ़ा रही थी। तो आज दिन बहुत अच्छा है, तुलसी माता का विवाह है, आज एकादशी है। जो लोग व्रती हैं वो आज व्रत करेंगे संगत जी एकादशी का। तो हमने कल नहीं किया था तुलसी माता का विवाह, हमने तो आज ही मतलब किया है, सबन वगैरह तुलसी माता को चढ़ाया। मुझे पूरी विधि तो आती नहीं है, जितना आता है गुरु जी महाराज ने मुझे जितना बताया मैंने उतना कर दिया संगत जी। और बहुत कृपा है मेरे गुरु जी महाराज की, वही मुझसे सब करवाते हैं, जो करवाते हैं वो मैं कर देती हूँ। और संगत जी, सुबह सुबह मैं अपने गुरु पिताजी को ऊपर याद कर रही थी कि एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई और मेरे चारों तरफ चक्कर घूम के संगत जी चली गई। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती रही। बहुत प्यारी सी थी, लाइट येलो कलर की और ब्लैक ब्लैक उसमें एकदम स्पॉट पड़े हुए थे, छोटे छोटे से एकदम। फिर संगत जी क्या हुआ, मैंने कहा अच्छा बाबा जी, उस दिन कहा था संगत जी 2 दिन बाद दर्शन दिए हैं बाबा जी ने, 2 दिन पहले कहा था, और 2 दिन पहले मुझे हनी बी के रूप में दर्शन दिए थे। फिर संगत जी वो बटरफ्लाई चली गई, मैं थोड़ा सा रुकी, देखने लगी अपने प्लांट्स। फिर उतनी देर में देखा कि एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई है जिसमें येलो कलर है थोड़ा सा। संगत जी, सारे प्लांट्स पे बैठी वो, थोड़ी थोड़ी देर मतलब मैं देखती रही उसको, इतनी सुंदर थी, इतनी क्यूट, मैं उसको देखती रही और मन ही मन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती रही। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा जी ने कहा था मैं आऊँगा तितली स्वरूप में, तेरे सारे दुख दर्द जो भी तेरे परेशानियाँ चल रही हैं मैं सब लेकर जाऊँगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा जी मुझसे कहते हैं तो दर्शन देते जरूर। आज इस शुभ दिन मुझे बहुत प्यारे मेरे गुरु पिताजी के दर्शन हुए। और हाँ संगत जी, आज सुबह सुबह मैं 5 बजे उठी तो बाबा जी ने कहा था अमृत वेला संभाल ले, तो मैं उठी तो मैंने कहा चलो मुँह हाथ धोया, मैं नहाई नहीं थी, क्योंकि संगत जी बेटा जाता है सुबह सुबह जल्दी करके देना होता है काम, और अपने कामों को छोड़कर यदि गुरु पिताजी वही मना करते हैं कि तुम अपने कर्म को छोड़कर कोई भूखा घर से निकल जाए और तुम मेरी पूजा पाठ में लगे रहो, तो ये भी सही नहीं है। मैंने संगत जी बिस्तर पे बैठ के अपने 2-5 मिनट का 10 मिनट का गुरु पिताजी का शुक्राना किया, ऐसे ही बोल के। उसके बाद संगत जी मैं मंत्र जाप करने लगी। मैंने कहा बाबा जी इसी को मेरा अमृत वेला मान लो, मुँह धो के बैठी, और ये मैंने इतना किया। और संगत जी मंत्र जाप करते करते मैंने अपने बेटे का खाना वगैरह सब कुछ बनाया। मैंने जब आके मंदिर का दरवाज़ा खोला, मंदिर का रूम अलग है संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल उसी में काम करते, उसी में मंदिर रखा हुआ है। हमारे गोल्ड स्मिथ का काम होता है, सिल्वर लाइन ज्वेलरी स्पोर्ट लाइन का। तो संगत जी मैंने जब मतलब वो दुकान का दरवाज़ा, हम लोग दुकान बोलते हैं उसको, दुकान का दरवाज़ा खोला संगत जी, उसमें मंदिर रखा हुआ हमारा पूरा फ्रेगरेंस से भरा हुआ था। गुलाबों की इतनी तेज फ्रेगरेंस थी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी तेज फ्रेगरेंस थी। और सच में गुरु पिताजी ने कहा था कि आज गुरुचरण आई थी।
तो सच में संगत जी आए थे और गुरु पिताजी ने बिल्कुल बिल्कुल सही मतलब मेरे को दर्शन दिए, खुशबू स्वरूप में भी दर्शन दिए, तितली स्वरूप में भी दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैंने बहुत शुक्राना किया अपने गुरु जी महाराज का मन में। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था, मेरा दिन बन गया संगत जी। सुबह सुबह गुरु पिताजी की फ्रेगरेंस में दर्शन हुए, गुलाबों की खुशबू में दर्शन हुए, फिर ऊपर दो दो बटरफ्लाइज के रूप में दर्शन हुए। अनंत शुक्राना मेरे बाबा। आज मेरे बाबा ने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत आशीर्वाद दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। जितना शुक्राना करो उतना कम है संगत जी। जब मेरे बाबा कहते हैं ना कि मैं आऊँगा तुझे दर्शन दूंगा, मेरे बाबा जी मुझे दर्शन जरूर देते हैं। अनंतम शुक्राना। आज दिन तक वो दिन नहीं आया कि मेरे बाबा जी ने मुझसे जो कहा हो और वो किया ना हो। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और क्या कहूँ संगत जी, बढ़ियाई करने को तो मन ही नहीं मानता, भरता ही नहीं है मन। इतनी बढ़ियाई है मेरे बाबा जी की, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। लेकिन कोई भी बढ़ियाई उनके आसपास भी नहीं पहुँचती, क्योंकि वो शब्द नहीं बने जो मेरे बाबा की हस्ती को बयां कर सकें। उनकी ऊंचाई को नापना ना हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम तो बस मेंढक की तरफ फुदकते रह जाते हैं। हम जमीन पे रेंगने वाले जीव उनकी ऊंचाई, उनकी बढ़ियाई कैसे बखान सकते हैं संगत जी। यही हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें ये सेवा दे रखी है, और बस हम खुश हो लेते हैं मन में कहीं कि हमने शुक्राना किया अपने बाबा के लिए। शुक्राना मेरे बाबा जी, जो भी है इसे स्वीकार करना। अब मैं फिर जो मांगती हूँ आपसे वही मांगूंगी। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, बाबा नामदात का खजाना बढ़ता चले जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों के लिए, जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। सर्वथा भला, सबका कल्याण, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे पढ़े आगे बढ़े, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, हर घर में सुख बरसे मेरे दाता। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल हो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल हो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी का मैसेज आया, और मैसेज क्या आया मतलब मुझे फ़ोटो भी गुरुजी की रिवील हुई। तो उस फ़ोटो में गुरुजी हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए हैं और उनको वेंटिलेटर लगा हुआ है, सांस की पाइप लगी हुई है। मतलब देखकर दिल सा कांप गया। और एक और फोटो मेरे पास आई तो उसमें गुरुजी जख्मी हुए हैं, और ये 2-3 दिन से मुझे हो रहा है। और आज मेरे पास एक फ़ोटो आई, एक पोस्ट आई, तो उसमें गुरुजी एक टूटी हुई गाड़ी के आगे बैठे हुए हैं ज़मीन पर, कि मैंने तेरे परिवार पर आने वाली बहुत बड़ी दुर्घटना टाल दी है, तू शुक्राना कर। दिल काँप रहा है गुरुजी। मतलब मैं देखकर डर गई और मेरे से रहा नहीं गया। ऐसे मैं शुक्राना टाल रही थी कि चलो कोई बात नहीं, करती हूँ। तो कि रोज़-रोज़ क्या शुक्राना करना है, शुक्राना तो हर टाइम है, बट रोज़-रोज़ क्या चीज़ शेयर करनी है, संगत भी मेरी आवाज़ से कहीं पक ना जाए, विनीत अंकल भी मेरी आवाज़ से कहीं पक ना जाएँ, क्योंकि मैं बहुत सारे शुक्राने करती हूँ गुरुजी के, और गुरुजी मुझे बहुत सारे आदेश देते हैं कि आज भी शुक्राना कर, आज भी शुक्राना कर। तो आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। आपको अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुजी, कि ये पता नहीं कौन-सी दुर्घटना थी, क्या गाड़ी का कोई एक्सीडेंट था या कोई बड़ी बीमारी थी या जख्मी कोई अलग दुर्घटना थी, कुछ नहीं पता गुरुजी, आप ही जानी-जान हो गुरुजी। आप ही सब कुछ जानते हो गुरुजी। तो आपने ये दुर्घटना दूर करी, अपने ऊपर ले लिया, आप जख्मी हो गए, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आपको ऑक्सीजन लगी है। आप हमारी गाड़ी के आगे बैठ के आपने गाड़ी सँभाल ली, थोड़ी बहुत गाड़ी टूटी बट आपने सब सँभाल लिया। संगत जी, ऐसा गुरु कभी नहीं मिलना है, ऐसा गुरु कभी नहीं मिलेगा।
आप गुरुजी पर विश्वास कीजिए, गुरुजी का नाम जपिए, गुरुजी का महामंत्र का जाप कीजिए, गुरुजी पर भरोसा रखिए। गुरुजी ने सब ठीक कर देना है। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी ने मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस की है। गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। गुरुजी ने मेरे पति को हेल्थ ब्लेस की है। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें दुर्घटनाओं से बचाते हो और हमें हेल्थ भी ब्लेस करते हो। और गुरुजी ने मुझे ट्रिप भी ब्लेस किया था। हम कल विद फैमिली ट्रिप पर जाके आए हैं। गुरुजी ने हमें बहुत अच्छा ट्रिप ब्लेस किया था हस्बैंड बच्चों के साथ। हमें वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और हम कल रात को वहाँ से वापस आए। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। आपके चरणों में कोटि-कोटि बार शुक्राना, जो आपने हमें ट्रिप विद फैमिली ब्लेस किया। और गुरुजी का एक और शुक्राना है कि मेरे हस्बैंड एक तो पता नहीं शायद किसी ने कोई दिवाली के मौके पे कहीं कुछ करा ना हो, छोटा-मोटा या बड़ा, जो भी हो गुरुजी जाने। क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और वो बात को समझते नहीं हैं, बिना समझे रिप्लाई करते हैं, बिना समझे रिएक्ट करते हैं। मतलब कोई बात वैसी नहीं होनी और उन्होंने बिना समझे बात को बिल्कुल उल्टा ले जाना, बिल्कुल उल्टा। एक तो उनके माइंड में फीडिंग ही ऐसी हुई है, जब से हमारी शादी हुई है तब से। और दूसरे मेरी जो जेठ-जेठानी है वो भी सारी प्रॉपर्टी के लिए, लेने के लिए, हड़पने के लिए बहुत सारी उल्टी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें करते रहते हैं। हमारे ऊपर भी करी उन्होंने, मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर। हमारे काफ़ी कपड़े चोरी हुए, अंडरगारमेंट्स चोरी हुए, बच्चों के कपड़े चोरी हुए, मेरे हस्बैंड के अंडरगारमेंट तक चोरी हुए। बट मतलब किसको बोलना हम, लड़ाई ना हो जाए, कलेश ना खड़ा हो जाए। फिर अगर बोले तो फिर उल्टा लड़ने लग जाना कि कौन है यहाँ पे, कौन ले रहा है, किसको बोल रहे हैं। मतलब एक तो चोरी, दूसरे सीना चोरी, बस वैसा भाव उनके मन में हमेशा, और हमेशा लड़ाई झगड़े, सारे कलेश करने और सारी बात को सब कुछ करके उन्होंने मेरे ऊपर डाल देना, मेरे हस्बैंड को अगेंस्ट कर देना। मेरे सास-ससुर ने भी यही किया। तो गुरुजी आज सुख में हूँ तो आपकी वजह से। जिस तरह 360 डिग्री आपने ऊपर उठाया है, मैं नीचे गिर गई थी, उसी तरह और भी आप उठाते रहना गुरुजी। और इस बात के लिए अनंतम कोटि शुक्राना है आपका कि मैंने आपके चरणों में अरदास की थी कि मेरे हस्बैंड शराब ना पिएँ। तो अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी आपका कि 3 दिन दिवाली से लेके अब तक मेरे घर में कोई भी शराब नहीं आई आज तक। और मतलब 3 दिनों में, दिवाली के दिनों में ऐसे वो हमेशा पीते रहते हैं, दिन में भी कई बार पी लेते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, बेटे हैं, तो उनको भी बुरा लगता है। फिर लड़ाई झगड़े करने, मतलब कोई वजह नहीं होनी लड़ाई की, अपने आप ही बना लेनी। कोई वजह नहीं होनी किसी चीज़ की, पर अपने आप ही क्रिएट कर देनी लड़ने की। और हर कुछ बोलने का, और फिर पेरेंट्स के ऊपर एकदम से चले जाना, टारगेट कर देना। तो अपने आप को बड़ा सोचना और उनको छोटा सोचना, तो इस तरह की सोच उनकी। तो आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी कि मेरे घर में 3 दिन शराब नहीं आई। बट रात को ही जैसे हम ट्रिप से वापस आए, तो किसी बात के ऊपर वो बच्चों को ऐसे कुछ बोलने लगे, तो मैंने थोड़ा-सा बोल दिया कि प्यार से, छोटे बच्चे हैं या जो भी, हाथ नहीं उठाना। बस इसी बात के ऊपर इतना लड़ाई झगड़ा, भड़के, मेरे पेरेंट्स को गालियाँ, सब सामान फेंक दिया, सब ये वो। पर मुझे गुरुजी का याद आ गया कि बहुत बड़ी दुर्घटना के संकेत हैं, तू शांत रह और शुक्राना कर। तो अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता कैसी दुर्घटना की आप बताते हो, पर प्लीज़ गुरुजी, मुझे मेरे घर में शांति चाहिए। जैसे मैंने आपसे अरदास की थी कि मेरे पति शराब ना पिएँ, तो दिवाली पे उन्होंने बिल्कुल भी शराब नहीं पी है। इस चीज़ का हाथ जोड़कर कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। और मैं ये भी अरदास करती हूँ गुरुजी कि मेरे घर में शांति दो। ये कलह-कलेश बंद कर दो गुरुजी। मेरी छोटी-छोटी 2 बेटियाँ, दोनों डरती हैं और फालतू की बातें सुनी भी नहीं जाती गुरुजी। जो मतलब एग्ज़िस्ट ही ना करती हो, वो वाली बहुत गंदी बातें बोलना, जो बिल्कुल सुनने में अच्छी ना लगे और जो बिल्कुल गलत हो, 1% भी सही ना हो।
1% भी ना हो जो बात, और बिना मतलब से लड़ाई के बहाने ढूँढना, बिना मतलब से ये वो करना और जानबूझ के हमें मतलब टॉर्चर करना। और जब घर में थे तो इसके मम्मी-पापा घर से मुझे निकालते थे, और जब साथ में हैं तो अभी ये यहाँ से निकाल रहे हैं। गुरुजी आप बताओ, मतलब कहाँ जाना है, कहाँ रहना, आप देखो गुरुजी। और मुझे गुरुजी का कल ये एक मैसेज भी आया, और गुरुजी ने कहा कि ये ले अपने घर की चाबी, आज से ये तेरा घर है। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी आपका। बस गुरुजी कोई अच्छा-सा घर दे दो गुरुजी, दिलवा दो गुरुजी, जहाँ पे मैं बच्चों के साथ खुश रह पाऊँ, और मुझे अपनी नौकरी का, अपने काम का, अपने पैसे कमाने का भी कुछ ज़रिया चाहिए गुरुजी, ताकि कोई औकात के ताने ना मार सकें। जितना भी था माँ-बाप के पास उन्होंने पढ़ाया है, उन्होंने अच्छा किया जितना भी किया, और मैंने भी बहुत अच्छे लेवल पे जॉब करी है। तो प्लीज़ गुरुजी, बट मुझे बच्चों को भी देखना है, मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती। तो मुझे कुछ ऐसा काम दो मैं बच्चों के साथ कर पाऊँ। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, मेरे से ताने टॉन्ट नहीं सुने जाते, मेरे से गलत चीज़ें नहीं सुनी जाती, मतलब सही चीज़ हो तो मैं सुनूँ। जो बातें कहीं एग्ज़िस्ट ही ना करती हों, जो 100% झूठ हो, मुझे नहीं सुनने गुरुजी, और ना मेरे से सुनी जाती हैं। प्लीज़ ये वाले कलह क्लेश मेरे घर से बंद कर दो, ये झूठ मेरे घर से बंद कर दो, ये किसी और की बनी-बनाई बातें मेरे घर से बंद कर दो, ये डिसरिस्पेक्ट मेरे घर से बंद कर दो, और डिसऑनेस्टी मेरे घर से बंद कर दो। और लॉयल रहें घर में, ऑनेस्ट रहें, एक अच्छा मतलब परिवार की एक बहुत अच्छी फीलिंग रहे। ये चीज़ दे दो गुरुजी। और मैंने मेरे हस्बैंड का देखा कि जब से मेरी शादी हुई है, 6 साल हो गए शादी को, तो मेरे हस्बैंड ने कभी भी आज तक मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी भी आज तक मुझे सपोर्ट नहीं किया, और हमेशा अपने भाई-बहनों, मम्मी-पापा के लिए मेरे से अगेंस्ट जाके, हमेशा, जबकि सही मैं हूँ, और उन्होंने अगेंस्ट मतलब गलत खड़े हो जाना जाके, बिल्कुल पूरी डिग्री घुमा के गलत खड़े होके सामने जाके उनका स्टैंड लेना, गलती का लेना, गलती को सपोर्ट करना, हमेशा से ये करा है। अब यही सारी चीज़ें गुरुजी मैंने तो मतलब जैसे-तैसे सह लिया, भगवान का नाम लेके रो लिया, बिस्तर पे पड़ गई, फिर उठी, फिर हिम्मत करी, फिर बच्चे देखे। अब गुरुजी मेरे बच्चों के साथ ये हो रहा है। मतलब उन्होंने मेरे लिए तो आज तक कभी नहीं लिया। अब बच्चों का है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, 5 साल की बेटी है बड़ी, और छोटी बेटी 2.5 साल की है। तो अब सेम चीज़ बच्चों के लिए, तो उन्होंने बच्चों के लिए भी नहीं स्टैंड लेते, कहीं पे भी। एक बार मेरी बड़ी बेटी के स्कूल में कोई बात थी, तो वहाँ पे भी मतलब उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया किसी चीज़ का नहीं। ना उन्होंने कोई चीज़ करी, ना स्टैंड लिया, ऐसे घर पे होता था। तो घर पे भी वो ऐसा करते थे कि अपने मम्मी-पापा के लिए, अपने भाई-बहनों के लिए झूठा बच्चों को डाँट देते थे। झूठा ही डाँट देना ऐसे बिना मतलब से, कोई बात नहीं होनी डाँटने की, ये कोई भी चीज़ नहीं होनी। तो उन्होंने दिखावा करना मतलब कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा भी मर्द हूँ, और मेरे मम्मी-पापा मेरे लिए भगवान हैं, भाई-बहन भगवान हैं, और हम कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं है क्या गुरुजी? हम भी तो घर-बार छोड़ के गए हैं अपना, पेरेंट्स छोड़े हैं, रिश्तेदारियाँ इतनी, घर-बार पूरा कुँवारापन छोड़ा है, पूरा करियर छोड़ा है। मैं बहुत अच्छी जॉब करती थी, मैं एचआर एग्ज़ीक्यूटिव की जॉब करती थी, शादी से पहले, जो कि मेरे ससुराल वालों ने छुड़ाई कि इनका लड़का बहुत अच्छा कमाता है, किसी चीज़ की जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत का ये है संगत जी अब कि अब कुछ मिलता ही नहीं है, पॉकेट मनी भी नहीं मिलती है, 1 रुपया भी नहीं मिलता है। कोई कपड़े, कोई चीज़, कहीं आना-जाना या कोई भी चीज़, कुछ नहीं मिलता है, अपने शौक ही पूरे नहीं होते, कुछ नहीं होता है। कभी कुछ लाके नहीं दिया, कभी कुछ गिफ्ट ही नहीं करा। कभी कुछ ज़रूरत का भी बोलें तो 100 बार सोचना पड़ता है, बोलें कि नहीं बोलें। शराबें पीने के लिए पैसे हैं, नॉन-वेज खाने के लिए पैसे हैं, अपने परिवार को देने के लिए, उनके साथ पार्टियाँ करने के लिए, अपने बहन-जीजा उनके घर जाने, घूमने-फिरने के लिए पैसे हैं, सब कुछ है। अगर हम माँगे तो बोल देना कि मेरे पास है ही नहीं है, मेरे पास है ही कुछ नहीं है, मैं उधार में चल रहा हूँ। मतलब शराबें रोज़ पीनी है, नॉन-वेज रोज़ खाने हैं, कोई शनि, मंगल, वीरवार कुछ नहीं देखना। अपने घरवालों के 1-1 साल के रिचार्ज करवाने हैं, सबको फ़ोन लेके खुद देने हैं, सबको सारी चीज़ें खुद देनी है, पूरे घर खुद बनाए। और वो भी फिर ये हो गया कि मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो बोलते हैं कि हमने 1 रुपया भी इससे नहीं लिया है। इसका मतलब कि उन्होंने देना नहीं है, मतलब सिर्फ़ ये है कि हमने भई इसको देना नहीं है, और ये खुद भी मना करता है कि मैं लगाऊँगा पर मैं लूँगा नहीं।
मतलब ये एक तरफ से मूर्खता है कि कुछ जादू टोने का कुछ है, हमें कुछ समझ नहीं आता गुरुजी। बस ये है कि मुझे ये वाला झंझट, ये वाली सारी चीज़ें, लड़ाई-झगड़े नहीं चाहिए गुरुजी। तो आप प्लीज़ मुझे उस वहाँ से बाहर ही कहीं, चाहे 2 ही कमरों का घर हो छोटा, पर प्लीज़ गुरुजी मुझे वहाँ पे मत वापस जाने देना, क्योंकि उस घर से पता नहीं कितनी बार निकाला गया है हमें, बहुत बार उस घर से निकाला गया है। वहाँ हमें कभी भी सुख शांति नहीं मिली, कभी भी प्यार नहीं मिला। मेरे बच्चों की दुर्दशा हो गई, मेरी दुर्दशा हो गई, मैं बीमार पड़ गई, बेड पे पड़ गई वहाँ पे। तो किसी ने वहाँ पे साथ नहीं करा, कोई प्रेगनेंसी में किसी ने साथ नहीं दिया, डिलीवरियाँ किसी ने नहीं देखी, छोटे बच्चे किसी ने नहीं देखे। हस्बैंड बाहर रहता था, ये फिर हस्बैंड के कान भरने, फिर ये ब्लॉक कर देता था मुझे। हर चीज़ की शॉर्टेज देखी है, हर चीज़ की टोके, ताने, हर चीज़ मैंने सही है, हर चीज़ देखी है। अब गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के ये अरदास है आपके चरणों में, ये विनती है मेरी हाथ जोड़ के, सिर माथा नीचे रख के कि गुरुजी अब बाहर ही मुझे कोई भी छोटा-मोटा घर दे देना अपनी संगत में, पर उस घर में हमारी वापसी मत देना। उस घर पे मैं नहीं चाहती जाना चाहती गुरुजी, क्योंकि उस घर से हमेशा निकाला और हमेशा ये बोला है कि ये तेरा घर नहीं है, तेरे बाप का नहीं है, तू अपने बाप से ले, तू अपने बाप से ले। हमेशा उस घर पे ऐसा मुझे बोला गया है। तो आप ही मेरे बाप हो गुरुजी। मैं आपसे ही माँग रही हूँ, मुझे घर चाहिए, आप मुझे घर दो और मुझे इतना छोटा मत करना आप कि मुझे उस घर में जाना पड़े और जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़े। आपके चरणों में अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, और मेरे हस्बैंड को भी आप इतना सही कर दो, इतना सही कर दो। मैं नहीं बोलती कि अपने पेरेंट्स को ना देखे, अपने बहन-भाइयों के साथ ना निभाए, निभाए, सबके साथ निभाए, पर जैसे उसके रिश्ते हैं वैसे ही मेरे भी रिश्ते हैं। मेरे पेरेंट्स को क्यों गालियाँ दी जाती हैं, मेरे भाई-बहनों को क्यों गालियाँ दी जाती हैं? मतलब खुद गलत होके ये बंदा इतनी ईगो रखता है कि मैं इसके आगे हमेशा झुकी रहूँ, ये मेरे से नहीं होगा गुरुजी। क्या आप मतलब घमंड को जीतने दोगे? आप घमंडी का सिर ऊँचा रखोगे गुरुजी, आप इस बंदे को हरा नहीं सकते? आप इसके घमंड को हरा नहीं सकते गुरुजी? इसको अक्ल दो गुरुजी, सद्बुद्धि दो गुरुजी और अच्छी वाणी दो गुरुजी, संयम दो गुरुजी, सद्भावना, सदाचार, अच्छा आचरण दो गुरुजी। हमेशा ताने मैं सुन-सुन के थक गई हूँ गुरुजी, मेरी औकात इतनी बता दो कि या तो इनके ताने मेरे आगे ज़ीरो लगने लगे, अगर मेरे पास कुछ होगा मैं भी तो तभी खुश होंगी ना गुरुजी कि हाँ, ये ताने मार रहा है तो देख मेरे पास तो है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे तो रोना ही हुआ ना गुरुजी, फिर फ़र्क तो पड़ता ही है कि जब कुछ है भी नहीं और सुनने को भी ऐसा-ऐसा गंदी-गंदी चीज़ें मिलें। तो प्लीज़ गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और अरदास है मेरी कि मुझे आपने ऊपर उठा ही दिया है, तो मुझे थोड़ा रोज़गार दे दो ताकि मैं अपना खर्चा चला सकूँ, अपने लिए कुछ कर सकूँ और कुछ बन सकूँ। मैं ये बंदा इस बंदे ने कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी अपने बच्चों के लिए नहीं लिया। तो गुरुजी चलो मेरी तो कोई बात नहीं, पर मुझे इस काबिल कर दो कि मैं अपने बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग होके स्टैंड ले सकूँ, ताकि मेरे बच्चों को कल को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये बंदा तो स्टैंड लेने नहीं वाला। ये तो कुछ करेगा नहीं, ना कुछ बोलेगा। और बच्चे भी मतलब ऐसे फ़ील करते हैं, सैड-सैड सा फ़ील करते हैं, उनको डर लगा रहता है कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो प्लीज़ गुरुजी मुझे मतलब मुझ में इतनी काबिलियत भर दो, मुझे ऐसा रोज़गार दे दो कि मैं अपने बच्चों के लिए स्टैंड ले सकूँ और मेरे परिवार को अच्छा बना दो। एक मुट्ठी में मन के सारे मोती पिरो दो। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपने तलाक से हमारा रिश्ता यहाँ तक पहुँचाया है, तो आगे भी आप अच्छा ही करोगे। मेरी गृहस्थी को अच्छे से चलाओ गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स दो। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, और आप मेरी माँ को हेल्थ ब्लेस कर रहे हो और मैसेज भी मुझे दे रहे हो। और गुरुजी जो मुझे सपने आए हैं, बहुत डरावने सपने आए हैं गुरुजी, प्लीज़ ऐसे सपने मत दो। और अगर कोई मेरा ये सत्संग सुन रहा होगा तो प्लीज़ मुझ तक ये पहुँचाए कि मैंने सपने में जो है 4 साँप लटके हुए देखे। एक दूसरे की तरफ मुँह करके हवा में 4 साँप लटके हुए थे। जब मैंने इंटरनेट पर ये सर्च किया तो
ये बहुत, बहुत गलत बताया कि ये चीज़ देखना सही नहीं होती। पता नहीं है गुरुजी की माया है कि कोई ऐसा सपना है जो सही नहीं है। आप ही जानिए गुरुजी, प्लीज़ कुछ भी गलत ना हो गुरुजी, कुछ भी गलत ना हो। आप सारी गलत चीज़ों को रोक दो गुरुजी। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना आपका। और मेरे घर में सुख शांति दो गुरुजी। हेल्थ वेल्थ सब सही करो गुरुजी, सब संगत का भला करो गुरुजी, सब संगत के घरों में सुख शांति प्यार मोहब्बत दो गुरुजी। और लॉयल्टी दो, हर इंसान को इंसान बनाओ गुरुजी, सब में इंसानियत दो गुरुजी। सबका भला करो गुरुजी, सबका भला करो गुरुजी। जय गुरुजी। अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया, मैं इसको यहीं पे ही समाप्त करती हूँ। आप सब संगत का भला करना गुरुजी, विनीत अंकल को और उनके परिवार को बहुत सुख शांति देना गुरुजी, और सब संगत को सुख शांति देना गुरुजी। सब संगत का भला करना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।